जी हाँ। संलेखना संथारा समाधि, आज का ये विषय शुरू हो रहा हमारा। एक एक इंद्रिय विषय की लुप्तता, लिप्सा, भोग, इसका पश्चाताप। एक एक इंद्रिय का कितना है, और अगर पांचों इंद्रियां हो तो कितना होगा, इसको अब आज इसमें हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले लिया कर्ण इंद्रिय को। कर्णेंद्रिय। श्रोत इंद्रिय कह लो, कर्ण इंद्रिय कह लो, एक ही बात है। ये सदगुरुदेव, आपने मुझे समझाया, सुनाया, पढ़ाया था कि इंद्रिय है तो वह विषय ग्रहण करेगी, उसमें इंद्रिय का दोष नहीं है। ना इंद्रियों के पुद्गल वहां जाते हैं, आत्मा के भाव जाते हैं और वह विकारग्रस्त होता है। इंद्रिय का दोष नहीं है, अपना दोष मानो। तब मुझे कहाँ समझ में आया, देखिए यही बात हम पहले उसमें 25 बोर्ड में भी ये बात हमारी चर्चा हुई थी कि जो हमारी इंद्रियां हैं, ये एक माध्यम है जिससे हम जो सामने वस्तु है उसको जानते हैं। मतलब उसको, उसका प्रतिबिंब जो है बनता है, और वो हमारी आत्मा के ऊपर ज्ञानाकार बनता है, ज्ञान ज्ञान के रूप में। मतलब जैसे कान है, कान सुन रहे हैं, कान जो है वो वहां पर हमारे जो शब्द हैं वो यहाँ कान के पर्दे पर टकराते हैं, और उसको अंदर का जो कान का अंदर का भाग है वो उसको समझ लेता है, मतलब उसका रिकॉर्ड हो जाता है। और वो जो रिकॉर्ड है वो हमारी आत्मा के ऊपर झलकता है। इसको और अच्छे तरह से समझें तो जैसे दर्पण के आगे कोई वस्तु है, मान लो मोर है। अब वो मोर का प्रतिबिंब दर्पण में बन रहा है, दर्पण में बन रहा है, और वो मोर दर्पण के अंदर नहीं गया, उसका प्रतिबिंब जो है ना वो दर्पण में बन रहा है। तो दर्पण में ही बन रहा है, दर्पण का ही भाग है ना वो। इसी प्रकार से दर्पण की जगह सोच लो आत्मा है, तो उस आत्मा पर उस बाहर की वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो वो प्रतिबिंब आत्मा में बन रहा है। आत्मा यानी दर्पण के ऊपर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दर्पण के अंदर ही बन रहा है, दर्पण से अलग नहीं है। परंतु फिर भी दो हैं वो अलग अलग, क्योंकि दर्पण में तो कोई परिवर्तन आता नहीं। परिवर्तन किसमें हो रहा है? प्रतिबिंब में। प्रतिबिंब हर समय बदल रहा है, और दर्पण ध्रुव है। यहां पर भेद ज्ञान लगाने की बात है कि वो जो प्रतिबिंब है वो तो हर समय बदल रहा है। जैसे सामने वस्तु होती है उसका वैसा प्रतिबिंब बन जाता है, वस्तु बदलती है तो प्रतिबिंब भी बदल जाता है। परंतु वो प्रतिबिंब जिसमें बन रहा है वो आत्मा में है। अब इसमें क्या हुआ कि बाहर की वस्तु अंदर नहीं गई। इसी प्रकार से कान के द्वारा सुना हुआ शब्द हमारी आत्मा को नहीं, आत्मा उसको नहीं पकड़ रही, आत्मा उसके ज्ञान को पकड़ रही है। जैसे आंखों ने वस्तु को देखा और उसको ज्ञान में, ज्ञान आकार में बदलकर हमारी आत्मा के ऊपर वो प्रतिबिंबित हो गया। इसी प्रकार से कान के द्वारा सुना गया शब्द भी, उसका जो ज्ञान आकार होता है वो हमारी आत्मा पर बन रहा है। इसका मतलब शब्द मेरे अंदर नहीं गए, शब्द का ज्ञान मेरे अंदर गया है। ठीक है। इसी प्रकार से मान लो हम कोई चीज खा रहे हैं, तो उसका जो स्वाद आ रहा है वो स्वाद का ज्ञान का आकार जो मेरे अंदर बन रहा है, वो स्वाद मेरे अंदर नहीं गया। यानी जो खा रहा हूं उसका स्वाद भी आत्मा के अंदर नहीं गया, पर आत्मा के उसका ज्ञान रूपी आकार यानी वो झलक रहा है, और अंदर नहीं गया वो स्वाद। कहने का मतलब जितनी भी इंद्रियों के जितने भी हैं, उनके माध्यम से वो वस्तु हमारे आत्मा में प्रवेश नहीं कर रही, पर उसका ज्ञान आ रहा है, ज्ञानाकार है। और यहां गलती हम क्या करते हैं कि उस ज्ञानाकार को हम वास्तविक मान लेते हैं कि ये मैं स्वाद ले रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, या मैं देख रहा हूं, मैं
गे को मैं नहीं देख रहा, मैं तो गे के, जो गे का ज्ञानाकार बन रहा है मैं उसको जान रहा हूं, गे को नहीं जान रहा। जो बाहर वस्तु मैं उसको नहीं जान रहा, उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है मैं उस प्रतिबिंब को जान रहा हूं। लेकिन आज तक हमने उस प्रतिबिंब के बारे में सोचा नहीं। जो बाहर में जो कुछ हो रहा है वो सोच रहा है मुझ में हो रहा है, मेरे में हो रहा है। और यही जो है कारण है कि हम उसमें राग द्वेष करने लग जाते हैं। जब हमें पता है ये मेरे में है ही नहीं, तो राग द्वेष कैसे होगा? थोड़ा मतलब इसको गहराई से सोचे कि मेरी गलती कहाँ हो रही है कि मैंने उस वस्तु को, जो बाहर जानने वाली वस्तु है, गे है, उसको मैंने सोचा मैं गे को जान रहा हूं। वास्तव में गे को नहीं जान रहा, गे के ज्ञानाकार जो उसका अंदर मेरे प्रतिबिंब बन रहा है मैं उसको जान रहा हूं, और वो उससे पूर्णतः भिन्न है। और इसी तरह से जो मैं सुन रहा हूं, तो वो ज्ञान का जो ज्ञान, मतलब शब्द का ज्ञान है, उसका ज्ञान वो मेरे अंदर झलक रहा है, शब्द का। उस शब्द अंदर नहीं गए मेरे। तो मैं, मेरी गलती या अज्ञानता मेरी क्या है कि मैं उस शब्द को समझा कि मैं उसको सुन रहा हूं, ये जान रहा हूं, और उसके साथ राग द्वेष करता हूं। देखने के साथ भी, ये चखने के साथ भी, छूने के साथ भी, सबके साथ ऐसे ही हो रहा है। अब एक एक इंद्रियों के बारे में ही आ रहा है कि सदगुरुदेव आपने मुझे समझाया, सुनाया, पढ़ाया था कि इंद्रिय है तो वो विषय ग्रहण करेगी। अब इंद्रिय काम है, वो अपना रिसीव करेगी, इंस्ट्रूमेंट है, और उसमें इंद्रिय का दोष नहीं है। ना इंद्रियों के पुद्गल वहां जाते हैं, इंद्रियों के पुद्गल भी वहां वस्तु पे नहीं जाते, आत्मा के भाव जाते हैं और वह विकारग्रस्त होता है। इंद्रिय का दोष नहीं है। आत्मा के भाव मतलब भावों से समझता कि मैं सुन रहा हूं, या मैं जान रहा हूं, या मैं देख रहा हूं, अपना दोष मानो। इंद्रिय का दोष नहीं है। इंद्रिय तो अपना काम अलग कर रही है और मेरा काम मुझ में हो रहा है। तो पहले मैं बालक था, माँ की मीठी मीठी वाणी, दुलार, प्यार, स्नेह, वात्सल्य, रस परिपूर्ण शब्द सुनकर मोहित होता, मोहित करता था। लोरियां सुन सुनकर, माँ, बुआ, मौसी से सुरीले गीत सुनकर मगन हो, उसी में लीन हो, मोह मगन, मोह निद्रा में सोया पड़ा रहता। माँ जब टेलीविजन के सामने सिनेमा में फिल्में देखती, चित्रहार देखती, रसीले गाने सुनती, तो मैं तो गर्भ में पड़े सोते भी सुन सुनकर आह्लादित होता था। जब विद्यालय में पढ़ने गया तो गीत संगीत सुन सुनाकर खूब मजा लूटा, इनाम पाए थे। भगवान, तब मैं कहाँ समझता था कि ये कर्ण इंद्रिय के विषय भोग मुझे पुनः पुनः गर्भ में ले जाकर दुखी करेंगे। अब ये देखिए यहां पर क्या है, कर्ण इंद्रिय के विषय भोग, विषय भोग, भोगने का मतलब जो है ना, भाव कब आता है? जब मेरी यह अज्ञानता होती है कि मैं भोग रहा हूं, तो उसमें राग द्वेष करके पुनः पुनः गर्भ में ले जाकर दुखी करेंगे। और आप तो सत्य फरमाती है कि अज्ञानता अबोधता में किए पाप कृत्य भी बंद के करता है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर आपको नहीं पता, तो उसके से अब छूट नहीं सकते कि मुझे नियम का पता नहीं। नियम तो यही है, चाहे अज्ञानता में किया हो या वैसे किया हो, अगर आपने काम गलत किया तो उसका फल तो मिलेगा। तो ये पाप कृत्य जो है वो बंद के करता है। हे भगवान, मैं उस बाल्यकाल की अबोधता में जो जो मीठी मीठी सुहावनी प्रिय बातें, गाने, संगीत, गीत, स्वर लहरियों से सुख मानने लगा। सुख मानने लगा का मतलब कि मैंने वो सोच रहा हूं मैं उसके साथ अपने आप को एक में कर रहा हूं, आत्मा के साथ। आत्मा के साथ उसका प्रतिबिंब है, मैं उसको वास्तविक समझ रहा हूं और उसमें सुख मान रहा हूं। और ये इंद्रिय विषय की आसक्ति है। मैं आज इस जीवन की संध्या बेला से अपनी कर्मेंद्रिय की आसक्ति के पाप का पश्चाताप करता हूं, धिक्कारता हूं। मुझे धिक्कार हो, धिक्कार हो, मेरा वह पाप निष्फल हो, निष्फल हो। जब मद मद मदाता यौवन आया तो प्यार मोहब्बत के ये गाने सुने सुनाए। जहां एकांत मिला, ना मिला तो स्नान घर में, महाविद्यालय जाते कि सुंदरी को, सहपाठनी को देखते दिखाते गाने, कभी जानबूझकर जोर से गुनगुनाता, गुंजार कर प्यार का इजहार करता कराता। महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में गुदगुदाते, गदराते, गुदगुदाते मुखड़े देख क्या स्वर लहरियों का मजा लिया। सुनी सुनाई छोटे बड़े पर्दे पर, पेन ड्राइव में भरकर, मोबाइल में भरकर, सब उनसे कान बंद, बस वे काम जागृति के गाने सुनने में मस्त, मगन, मस्ती में झूमता।
जब दो आंखें चार हुई मैंने ही मिला ली, माता पिता ने सहज में या मजबूरियों में मिलवा दी, क्योंकि कर्ण इंद्रिय के रस में शराब और काम निद्रा मोह निद्रा में मग्न हुआ। एक के साथ कितने और कर्म जुड़ते जाते हैं। अहो भगवान, आपका कर्म न्याय तो बड़ा विचित्र है। वह सुनकर मैं अवाक रह गया। अरे भैया, कर्ण इंद्री में रसमगन होकर क्यों कर्मों के ढेर लगा रहे हो? गर्त में अधोगति में जा रहे हो। चेता, जागा। और सदगुरुदेव, अपने यौवन काल में उक्त कर्णेंद्रिय के अनुकूल निमित्त मिलते ही मैंने रति सुख रति पाप कर लिया। मुझे उस समस्त पाप का अनंत अरिहंत सिद्ध परमात्मा की साक्षी से आपकी उपस्थिति में धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। मेरा वह पाप निष्फल हो, निष्फल। इस अंत समय में मैं कान मात्र आप अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा की अमृतवाणी सुनने में लगाता हूँ। हे तीर्थंकर परमात्मा, आपकी अमृतवाणी सुनी तो अतीब आनंद हुआ। सोचा बस उसी में डूबा रहूंगा। अब कान में वही गूंजेगी, पर गली गर्दभ की तरह मैं वृद्धावस्था जीर्णावस्था में भी रोगग्रस्त होते भी टीवी के सामने बैठता, चित्रहार देखता, श्रृंगार प्रधान गाने सुनता। मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। यानी ये सारा एक ही इंद्रियों के विषयों में जो जो मैंने पाप किए उसका पश्चाताप किया जाता है। हे परमात्मा, जीवन काल में कई अप्रिय घटनाएं घटी। कई अप्रिय शत्रु सम शत्रुता वश ऊंची नीची बातें कह देते, गालियां देते, नंगी भद्दी गालियां देते, अपशब्द बोलते, डांटते, फटकारते। मुझे कहाँ सहन शक्ति थी? तुरंत एक ही जगह दो गालियां, दो थप्पड़, लात मुंह से लगा देता। कठोर कर्ण कटु कड़वी कलंक आरोप वाणी सुनते ही आग बबूला होता। उससे शत्रुता ठान कर मौका देखकर बदला लेता। हे भगवान, आपके शासन में इसे अरति का भयंकर पाप कहा जाता है। देखिए, रति और अरति दो शब्द आए यहां पर। ऊपर आया था रति, जो आपको अच्छी लगता है, मनोज्ञ लगता है, उसके प्रति आसक्ति होना रति है। और जो आपको अमनोज्ञ लगता है, बुरा लगता है, उसके प्रति घृणा या वितृष्णा, वो अरति है। यानी ये रति और नीचे जो है वो अरति। तो अरति का भयंकर पाप कहा। मैंने अब समझा, अब इस अंत इंत काल में, अंत इंतकाल, इंतकाल कहते हैं मृत्यु में, उस कर्ण कटु में आरती रूप प्रतिक्रिया से हुए पाप का धिक्कार है, धिक्कार है। मेरा पाप निष्फल हो, निष्फल हो। पूर्व में भी मुझे कर्णेंद्री मिली, जब जब भी पचेंद्री बना कर्णेंद्री तो मिली। उन पूर्व भवों में भी मैंने कर्ण प्रिय वचन सुनकर रति की होगी, होगी। अप्रिय कर्ण कटु सुनकर अरति की होगी। मैं उन समस्त रति अरति के पाप का पश्चाताप करता हूं, अपने आप को धिक्कारता हूं। मुझे धिक्कार हो, धिक्कार हो। मेरे पूर्व के भवों के कर्णेंद्र के रति अरति पाप निष्फल हो, निष्फल हो। ये तो व्यवहार की बातें हो रही है ना। जो निश्चय में यदि आपने समझ लिया कि मेरे अंदर तो जो शब्द जा ही नहीं रहा, तो मैं क्यों उसमें रति रति कर रहा हूं? ये उस दृष्टि से है। मतलब वो और आगे समझो, जैसे हम समय सार में जिस तरह से वो कर रहे हैं, उस दृष्टि से कर रहा हूं। तब तो मेरे पास वीतराग वाणी का संबल भी नहीं था। आपके आगमों में ही आया कि बादलों की गड़गड़ाहट सुनकर पपीहा पीहू पीहू करता है, हिरण सुरीली आवाज सुनकर मदमस्त हो जाता है, और इतने में शिकारी के बाण का शिकार हो प्राण गवा देता है। सर्प उस सपेरे की धुंधली सुनकर फन उठाकर मगन होता है और पकड़ा जाता है, मणिमर्दन हो जाता है। अहो भगवान, ऐसे पूर्व भवों में मैं कर्णेंद्री का शिकार हुआ, पाप किया, रति की, उसका मुझे धिक्कार, धिक्कार। ये था कर्णेंद्री के बारे में जितने भी हो सकते हैं उनके, उनका प्रारूप दिया गया कि इस तरह के जो जो पाप मैंने किए उन सबका की आलोचना, पश्चाताप, धिक्कार। अब दूसरी इंद्रिय आ गया, चक्षु इंद्रिय। चक्षु यानी आंखों का विषय देखना है। आंखें हैं वो कलर को, रूप को ग्रहण करती हैं, और उसी का प्रतिबिंब मेरे आत्मा में बनता है। अब यहां पर आंखों का विषय देखना, इंद्रिय है तो उसका स्वभाव है विषय ग्रहण करेगी, सुंदर भी असुंदर भी। तो यहां स्वरूप या क्रूप भी दिखाई देगी। इसमें आंखें तो नहीं कहती कि ये अच्छा है या बुरा है। अच्छा बुरा है कि कौन कहता है? जब मैं उससे अपनापन करता हूं,
कि जो देख रहा हूं वो मैं देख रहा हूँ, कि मतलब मेरे में आ रहा है वो, उसके कारण वो मेरे मेरे जो है ना वो उसके प्रति राग या द्वेष के भाव आते हैं। तो वो स्वरूप है या क्रूप दिखाई देगी, इसमें आंखों का दोष नहीं है। आंखों के पुद्गल वहां नहीं चले जाते। इस विचक्षण कैमरे से तुरंत मैं एक चित्र खींचता हूँ, सुंदर है, अप्सरा जैसी है, चित्र को देख देख कर मुग्ध होता हूँ, उसे मगन होता हूँ, आंखों से देखा तब भी रसल से सराबोर हुआ, और आंख से परे होने पर चित्र को संचित कर लिया। देखो एक बात इसमें, कि जरूरी नहीं कि वो चीज सामने हो तो आपके ज्ञान में झलके, वो सामने नहीं है तब भी वो ज्ञान में झलकती है, तब भी हम वैसा ही फील करते हैं जैसा कि वो सामने हो। तो राग द्वेष तो उसी हिसाब से होगा। ये है ना कि जब वो चित्र संचित कर लिया, फिर जो आपके ध्यान में आया, जब वो वस्तु वहां नहीं है उसके बाद भी वो, उसका जो चेहरा है या जो वस्तु है वो आपके ज्ञान में झलकती है। तो वही है कि चित्र को संचित कर लिया, और जब चाहा तब रात के अंधेरे में, नींद में मस्तिष्क की कोशिकाएं एक तेज प्रकाश उत्पन्न करती हैं, और जगमगाहट करते हुए चांद सा मुद्रा निहारता रहता है। अंदर आत्मा में आता है उसका प्रतिबिंब। मन मुदित है, भयंकर रतिपात, जागृति में, अर्ध सुप्तावस्था में, स्वप्न में भी कर डाला। ये स्वप्न होता है अर्ध सुप्तावस्था में, गाढ़ी निद्रा में नहीं होता। और भयंकर विभत्स राक्षसी डाकनी मुद्रा देखते ही अरति भाव, कि मतलब अच्छा नजर आ रहा है तो उसमें रति, और अदरवाइज उल्टा अरति भाव आता है। बाल अवस्था में भी संगीत साथनियों के विद्यालय में सहपाठनी के सुंदर सुंदर मुखड़े देखता घूरता रहता, यौवन में ऐसे गदराते शरीर, अंग प्रत्यंग, रूप लावण्य सौंदर्य को ताकता झांकता घूरता रहता। ओझल होने पर खजित खंचित संचित, ये खजित संचित क्या है? वो आपके दिमाग में वो चीज आई हुई है, वो उसमें से निकल कर आई, मस्तिष्क से निकाल कर मन ही मन मुदित होता रहता, वहां कौन बाधक, कोई रोकने वाला नहीं। सोते जागते मस्तिष्क नामा अद्भुत कंप्यूटर का बटन दबाया, एल्बम खोला, और उसमें महाविद्यालय में पारिवारिक सामाजिक समारोह में सड़क चलते जिन जिन अप्सराओं के चित्र खींचकर संचित रखे, उन्हें निहारता रहता। देख लो आप जहां बैठे हुए, आप जहां भी आपका दिमाग जाएगा वो चीजें आपके सामने नजर आती हैं वैसी। तो एक साहित्यकार ने कहा, सौंदर्य को देखो, प्रकृति की प्रशंसा करो, उसे पियो मत। मतलब उसमें रचपच नहीं जाओ। मैं तो पीने लगा। अहो भगवान, जब आपकी वाणी सुनी तो समझ में आया कि चक्षु इंद्रिय का विषय है देखना। देख, देख पर अनदेखा कर, देखते हुए अनदेखा। मैं आप भगवान की इस गूढ़ता ध्यान को समझा नहीं, और आपने फरमाया, उपमा दी दीपक के समान, सुंदर सुघड़ कोर किनारी मारने वाले भांडे आए तो उन्हें अधिक लब का प्रकाश नहीं देता, और क्रूप टूटे फूटे भांडे आ जाए तो उन्हें अप्रकाशित नहीं रखता। ये दृष्टांत है कि लाइट आपने जलाई तो उसमें कोई सुंदर वस्तुएं हैं, वो भी प्रकाशित होती हैं, और जो सुंदर नहीं है वो भी प्रकाशित होती हैं। तो प्रकाश में तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, प्रकाश दोनों के लिए बराबर है। तो ऐसे ही आत्मा के ज्ञान का प्रकाश है, बस वैसे ही देखो, रति अरति के स्थान पर विरति में बीत राग में चले जाओ। उसमें राग राग आदि ना करो, मतलब ये वो जैसे दीपक को या लाइट को सुंदर या कुरूप में कोई फर्क नजर नहीं आता, ऐसे आप भी करो कि रति रति के स्थान से निकलकर विरति में आ जाओ, बीत रागता में आ जाओ। आओ भगवान, मुझे आपकी ये दोनों बातें, उनकी गहनता समझ में नहीं आई। आती कैसे मुझे? मुझे तो जीवन भर के लिए माँ बाप के कारण या मेरी ही हट से मनचाही अप्सरा मिल गई, मैं तो उसे ही देखने देख देख पुलकित मगन होता रहा। अब आपके दर्शन कहाँ करता हो भगवान? बारी भूल में झूलता भटकता रहा, चक्षु इंद्रिय के भोगों में मग्न, उसे लेकर शिमला मसूरी ऊटी सौंदर्य रमणीक पर्वतों बाग बगीचों में इन आंखों का खूब मजा लिया। जहां कहीं ऐसे चौधरी के चांद दिखते कि ठगा सा खड़ा घूरता रहता। क्या क्या गिनूं, सिनेमा जाता, घर के छोटे पर्दे के सामने बैठता, सामाजिक प्रीति भोजों में, पारिवारिक विवाह समारोहों में आंखों के विषय पान में नहीं चूकता। 50 60 70 80 के दशक में भी, जीर्णावस्था में भी, अपने कमरे में रखे डिब्बे पर रिमोट लगाया, डिब्बा मतलब टीवी, वे सुंदरियां फिल्म तारिकाएं अंग प्रत्यंग चटक मटक कटाक्ष कामबान फेंकती देखता झूमता रीझता रहा।
हे अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा, पूरा जीवन इन आंखों का मैंने भयंकर दुरुपयोग किया। देखना था आपको, पंच परमेष्टि परमात्मा के दिव्य स्वरूप को, आत्मा के अनंत सौंदर्य को, परंतु मैं मूढ़, महामूढ़, इस चक्षु इंद्री से सुंदर चमड़ों को देखकर माटी की पुतलियों को देखता रहा। मुझे उस रति पाप का धिक्कार है, धिक्कार है, मेरा वह पाप निष्फल हो, निष्फल हो। मतलब इस तरह से पूरा नक्शा खींच दिया, जो जो आपकी किए, या पूर्व में किए या पूर्व भवों में किए। जहां कहीं घिनौना विभत्स दृश्य देखता, क्रूप चेहरा देखता, घृणा तिरस्कार कर दृष्टि घुमा लेता, अंदर रखे सुंदर चित्रों का एल्बम खोलकर देखने लगता। अहो भगवान, चक्षु इंद्री के इस जीवन काल के समस्त रति अरति पाप का अनंत अरिहंत सिद्ध परमात्मा की साक्षी से इस मरण समय में धिक्कारता हूं, मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। सर्वस्व बाह्य से दृष्टि फेर कर अब आप परमात्मा के दिव्य आत्मिक गुणों, अनंत गुणों, स्वात्मा के अनंत ज्ञान आदि गुणों की ओर दृष्टि करता हूं। यानी वहां से दृष्टि हटाकर किधर लगाई? परमात्मा के दिव्य आत्मिक गुणों पर, अनंत गुणों और स्व आत्मा, स्व आत्मा पर अपनी भगवान आत्मा के अनंत ज्ञान आदि गुणों की ओर दृष्टि करता हूं। मात्र दृष्टा, स्व का दृष्टा, दृष्टा, ओम शांति शांति। तो ये था दूसरा, दूसरी इंद्रिय का विषय। अब तीसरी, घ्राणेन्द्रिय। घ्राणेन्द्रिय यानी नासिका, इसका विषय सूंघना है। वह तो विषय ग्रहण करेगी, उसमें गंध का दोष नहीं है, नाक में कोई वो नहीं है कि भैया इसको सूंघू या ना सूंघू। ना उस इंद्रिय के पुद्गल परमाणु वहां खींच कर ले जाते हैं, ना अपना ध्यान जाता है, सुगंध का अनुभव आती है, आत्मा को अच्छा लगता है, उसे अपनापन कर लेता हूँ, सूंघता रहूं ऐसा भाव होता है, उसे रति कहते हैं। दुर्गंध आते ही नाक बोसी गोड़ता हूं, उसमें अरुचि, हट जाऊं ऐसा भाव आता है, उसे अरति कहते हैं। तो दोनों का अर्थ आप समझ आ गया, रति अरति। यानी जो चीज अच्छी लगती है उसके प्रति आसक्ति होना, और जो अच्छी नहीं लगती उसके प्रति घृणा होना। दोनों पाप भाव है, रति भी अरति भी। और दोनों को इकट्ठा किया 18 पाप में 16वां पाप रति अरति कहलाता है, यही है वो। और नौ नौ कषायों में रति अरति दोनों अलग अलग हैं। तो आगम दाता कहते हैं उसमें रति अरति के स्थान पर विरति में वीतरागता में चले जाओ, वहां संवर निर्जरा है। आओ भगवान, मैंने आपके इस तत्वावबोध को हृदयंगम किया ही नहीं। बचपन में तो अज्ञानता अबोधता के कारण सुगंधित वस्तुओं को सूंघता, बाग बगीचों में जाता, घर आंगन में विभिन्न सुगंधों के चंपा चमेली गुलाब केवड़ा आदि के पौधे लगाता, फूल खिलते उन्हें तोड़कर सूंघता, अपनी पढ़ने की मेज पर सजाकर रखता, अन्य बाग बगीचों से तोड़कर खरीद कर लाता, हार बनाता, पहनता, हार खरीदता, बेनी के फूल लगाती, बेनी सजाती, उन्हें स्वयं पहनता, प्रियजन को पहनाता, फेंक देता, शाम को फिर ताजे लाता। मतलब ये देखो, एक एक उसके घ्राणेन्द्रिय के चक्कर में कपड़ों में लगाता, अपने पूजा घर में रखता, मंदिरों में ले जाकर चढ़ाता। और यो होते हैं इतर, क्या होते हैं, परफ्यूम्स वगैरह, वो भी उसी में। सर्व स्थानों को उन विविध फूलों की सुगंध से सुगंधित करता। यौवन में वह चाव भारी बढ़ गया, प्रियतमा को साथ लेकर बाग बगीचों में ले जाता। धन वैभव बढ़ गया तो स्वयं की कोठी बंगले में छोटे बड़े बगीचे लगाए, उनमें घूमता। फूल हारों से विवाह, ट्रकों फूलों से विवाह मंडप और बरातियों का स्वागत, हार पहनाना, फूलों की बरसात, इतर फुलेल शरीर पर वस्त्रों में लगाता। वो आ गया परफ्यूम वगैरह। कान में रखता, ये कईयों के देखा वो यहाँ कान में रख लगा लेते हैं, एक कॉटन सी लगा के उसमें वो लगा देते हैं। अब उनको पता नहीं आती कि नहीं आती, पर दूसरे लोगों को जरूर आती स्मेल। दिन रात सारा वातावरण, सारा शरीर सुवासित रहे, उसमें श्रम करता घ्राण इंद्रियों का, साथ में अन्य इंद्रियों का भोग भोगता। अपने प्रियजन को, परिचितों, अधिकारियों, सचिव, मंत्रियों को प्रसन्न रखने, काम निकालने के लिए बड़े बड़े हार गुलदस्ते सजाता, सजवाता। देखो ये आजकल भी क्या है कि पॉलिटिक्स में भी जब वो एक दूसरे को मिलते तो वो गुलदस्ते पेश करते हैं। और भगवान कहाँ तक गिनूं, इस रस इंद्रिय के पोषण हेतु विविध व्यंजनों को भी सुगंधित करता। एक साथ घ्राणेन्द्रिय का भी भोग
रसन इंद्रिय का और अन्य इंद्रियों का भी भोग वह करता। मतलब वो जो मिठाइयां वगैरह थी उसके ऊपर भी वो कुछ स्पेशल वो सुगंधित चीजें डाली जाती हैं, उसमें स्मेल आती है। अब वो मान लो उसमें केसर तो है नहीं, पर केसर का एसेंस डाल दी तो केसर की स्मेल आएगी। गुलाब नहीं डाला पर गुलाब का एसेंस डाल दी, गुलाब जैसी स्मेल आएगी। ऐसे तो है ही है। तो वो भी घ्राणेंद्रिय का विषय हो गया साथ में। वो हम जब कोई चीज खाते हैं तो उसकी स्मेल का भी वो पता लगता है। वो पहले तो आपके उसी से भाव बन जाए, भाई अब ये बड़ी अच्छी स्मेल आ रही है, अच्छा लो इसको, तो वो गंध का भी आ गया ना उसमें। और भगवान आपका सुश्रावक कहलाने लगा था, परंतु अपने वैभव के प्रदर्शन में, बेटी के प्रति प्यार स्नेह में, वधु के वरमाला के लिए गमन मार्ग पर फूलों का ढेरों पंखुड़ियां, फूलों की बरसात, वर पर बरसात, मंडप की सजावट में कितने ही किलो फूल, ट्रक भरकर फूल और फूल की मालाएं स्वयं की, अपने प्रियजन की घ्राणेंद्रियों के पोषण में वनस्पति काया, उसके आश्रय में रहने वाले त्रस काया की भी विराधना की, करवाई, और घ्राणेंद्रिय के विषय हेतु इतना व्यय भी किया, खूब रति भाव किया। और भगवान वर या वधु बनकर, बराती गराती प्रियजन परिचित बनकर जहां कहीं समारोह में गया, वहां घ्राणेंद्रिय का खूब पोषण किया, इत्र फुलेल लगाकर जाता, यहां तक कि वृद्धावस्था में भी इससे नहीं चूका। बाग बगीचों में जाकर स्वयं बगीचा लगाकर लगवाकर सींच सिंचवाकर उनमें घूमकर इस ग्रामेंद्र को संतुष्ट करता। मजा लेने में मैंने कोई कसर नहीं रखी। इतनी तरह की बढ़िया से बढ़िया अगरबत्तियां लगाता लगवाता, और सारे वातावरण को सुगंधित सुवासित रखवाता। आजकल तो वो है ना, रूम फ्रेशनर, वो परफ्यूम वो लगा भी कर देते हैं। तो जीवन भर मैंने विविध प्रकार से इस ज्ञानेंद्रिय के अनुकूल साधन जुटाए और खूब छक्कर भोग भोगे। सुगंधित चंदन की लकड़ी से बने खिलौनों से बैठक कक्ष सजाया। सुगंधित चंदन की लकड़ी, चंदन भी मतलब प्योर चंदन हो तो उसकी स्मेल तो बहुत होती है, पर आजकल प्योर नहीं मिलती, नकली भी मिल जाती है। अपने परिजनों के दाह संस्कार में वे लकड़ियां जलवाई, दिए चौथे उठावने में भी खूब अगरबत्तियां लगाई। पूजा घर में, मंदिरों में अपने पूर्वज प्रियजनों के चित्रों पर अगरबत्तियां जलाई। अब ये चक्कर पड़ जाता था जब ये शुरू शुरू में वो स्थानक में कोई ऐसे उठावनी वगैरह होती, चौथे होते ना, तो मेरे निगाह में पड़ जाता, मैं हटा देता था उनको, मैं यहाँ अगरबत्ती नहीं जला सकते। पर कोई मान लो मेरी नॉलेज में नहीं है तो लग भी जाती थी। लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश होती थी कि इस स्थानक में यहाँ की मर्यादा का ध्यान रखें। आप बाहर जा मर्जी करो, जो मर्जी करो, लेकिन स्थानक में तो कम से कम उसकी मर्यादा के अनुसार चलो। तो अगरबत्ती नहीं लगाने देते थे। तो यहाँ पूजा घर में, मंदिरों में अपने पूर्वज प्रियजनों के चित्रों पर अगरबत्तियां जलाई। अहो भगवान, आज इस मरण काल में मुझे स्मरण हो रहा है कि पूरे जीवन में मैंने घ्राणेन्द्रिय से अन्य भी, घ्राणेन्द्रिय के साथ दूसरी इंद्रियों का भी हुआ, के पोषण में कितना समय लगाया, धन शक्ति लगाई। आपने सत्य फरमाया था कि इन इंद्रिय विषयों की कितनी पूर्ति करो, वे संतुष्ट तुष्ट होती ही नहीं होती। मुझे आप भगवान की आत्मा के गुणों की सुवास सुगंध लेना नहीं आई, अपनी आत्मा के अनंत ज्ञान आदि गुणों की सुगंध लेना नहीं आया। पूरे जीवन भारी प्रमादवश इस ज्ञानेंद्रिय से सुख बटोरता रहा, पर आज देखता हूं मेरी जमाबंदी में कि वह तो सुरक्षित है नहीं। क्या मतलब? पूरे जीवन भारी प्रमादवश इस ज्ञानेंद्रिय से सुख बटोरता रहा, पर वो सुख है कहाँ? मेरी जमाबंदी में सुरक्षित है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, ये मैंने नहीं समझा। सुख तो क्षणिक था, पर उससे अहो अरहंत सिद्ध परमात्मा आपकी साक्षी से सदगुरुदेव के समक्ष इस ज्ञानेंद्रिय की दासता को, इसमें अनुकूल मिलने पर रति भाव को, प्रतिकूल मिलने पर अरति भाव, उस भयंकर रति रति पाप के लिए स्वयं को धिक्कारता हूं, पश्चाताप करता हूं। मुझे धिक्कार है, वह मेरा समस्त पाप निष्फल हो, निष्फल हो। अब मैं अपने पूर्व भवों का भी स्मरण करता हूं। जब जब भी मुझे घ्राणेंद्रिय मिली, घ्राणेंद्रिय तेंद्रिय तक मिलते,
तेरिंद्री यानी बेंद्री के पास नहीं है, लेकिन तेंद्री के पास तो ज्ञानेंद्री है, तेंद्री चौंद्री पिचेंद्री। तो अज्ञानता में उसी के भोगों में मुख्यतः भटकता रहा और कर्म बांधे। चींटी बनी वो भी तो ज्ञानेंद्री के कारण ही भटक रही है ना। यदि आज मनुष्य भव में वीतराग वाणी श्रवण योग में भी मैं ज्ञानेंद्रिय से उसे रति रति से विरत नहीं हो पाया, तो तब तो होने की सामर्थ्य नहीं थी। जब तेंद्री था तब तो मेरे को समझ ही नहीं थी, निमित्त ही नहीं। मैंने इन पूर्व भवों में इस इंद्रिय के भोगों में रति रति की, उसका भी धिक्कार करता हूं, पश्चाताप करता हूं। आज इस मरण काल में मैं इस अन्य के साथ इंद्रिय का पूर्ण निरोध निग्रह संयम कर इससे परे उस अतीन्द्रिय आनंद में लीन होता हूं। अतीन्द्रिय आनंद क्या है? वो है आत्मा का, मात्र आत्मानंद, मात्र ज्ञाता दृष्टा, स्वयं का ज्ञाता, स्वयं का दृष्टा, स्वयं ही में ही रमन करने वाला शुद्ध आत्मा। ओम शांति शांति शांति। तो ये होगी ज्ञानेन्द्रिय का। तीन इंद्रिया होगी, चौथी आ गई रसन इंद्री। ये सबसे, हाँ रसना। रसना है जीव का विषय, है चखना, खाना, स्वाद लेना। इंद्रिय है तो वह विषय ग्रहण करेगी, परंतु उसके पुद्गल वहां तक नहीं जाते। मात्र स्वादिष्ट वस्तु का भोग करते ही उसके स्वाद का अनुभव तो वह जीव को नहीं आता, जड़ है ना। स्वादिष्ट व्यंजन, मिठाइयां, नमकीन, विविध प्रकार के आहार का भोग करते ही जो सुखानुभूति हुई उसे रति कहते हैं। और बेस्वाद, न्यून नमक, बिना नमक का आहार, अच्छा बुना पका बना नहीं, छोंक अच्छी नहीं लगी, मसाले ठीक नहीं डले, व्यंजनों में जिस अनुपात से घी तेल चीनी गोरस नहीं मिले, मुझे अच्छे नहीं लगे, भाए नहीं, गले नहीं उतार पाया, उसे आगम अरति कहते हैं। क्योंकि स्वाद है, कोई बेस्वाद है। मैं जीवन भर इस रसनेंद्रिय की संतुष्टि के लिए, स्वाद लेने के लिए मैदान में खूब दौड़ा, खूब कमाया, विविध व्यंजन आदि बनाए बनवाए, खाए खिलाए, मजा लिया। जरा सी कमी रहेगी तो मुंह बिचकाया, अरुचि की, नहीं खाया, फेंक दिया, आगम उसे अरति कहते हैं। तो आगमों में कहीं रसनेंद्रिय को सर्वाधिक कर्मबंध कारक माना, क्योंकि ये स्वयं सहित सभी इंद्रियों को, मुख्यतः स्पर्श इंद्रिय को पुष्ट करती है। रसना इंद्रिय क्या है? अपने को तो कर ही रही है पुष्ट, लेकिन पांचों इंद्रियों को पुष्ट कर रही है। ये खा के तो सारी इंद्रियां पुष्ट हो रही है ना। वो कहते हैं कि एक एक जो का पेट भरने से बाकी भूखी हो जाती है, और एक खाली है तो बाकी, वो ऐसा एक आता है वर्णन उसमें। ओ भगवान, मैं यहाँ था, आगों में कई रसनेन्द्रिय को सर्वाधिक कर्म बंध कारक माना, क्योंकि वह स्वयं सहित सभी इंद्रियों को, मुख्यतः स्पर्श इंद्रिय को पुष्ट करती है, भोगांधता कामांधता में ले जाती है। अहो भगवान, मैंने बाल्यकाल से लगाकर पूरे जीवन इस रचना के अनुकूल आहार आदि लेकर भोग भोगा। मतलब वो जो मैं कह रहा था ना कि भी जैसे रसना इंद्रिय से पुष्टि हो गई, तो बाकी इंद्रियां पुष्ट हो जाएंगी ना उससे, अब वो भूखी हो जाएंगी। जब उनको उनकी ताकत बढ़ेगी तो वो सुनना भी अच्छा चाहेंगी, देखना भी, सूंघना भी, स्पर्श भी, रसना भी अच्छा चाहेंगी। ये उस तरह से कि एक के साथ सारी जो है ना वो उसमें इंटेंगल्ड हो जाती है। तो उसमें खूब रस रुचि आसक्ति गृद्धता अत्यासक्ति अत्याधिकता, अत्यधिक गृद्धता की, और प्रतिकूल आहार आदि में भारी रुचि की, उससे घृणा की, तिरस्कृत किया, फेंका, जूठा छोड़ा, ऐसा करके बहुत बार अरति भाव किया। मैं जीवन भर के रसनेन्द्रिय के माध्यम से हुए अपने रति अरति पाप के लिए अपने को धिक्कारता हूं। मुझे धिक्कार है, मैं मेरा पाप निष्फल हो, निष्फल हो। हे परमात्मा, मैंने तो गर्भावस्था में ही माँ के चाहे उसने कैसा भी बढ़िया घटिया भोजन किया, उससे बना बढ़िया रस, उससे जुड़ी नाड़ी से पूरे काल खूब खाया, बाहर आते ही आहा इतना अमृत तुल्य दुग्ध पान किया। जब जिन तत्वों की मेरे शरीर को जरूरत थी वैसा ही दूध मां पिलाती रहती। मैंने तो रसनिंद्री का मजा तब से लेना आरंभ कर दिया। पूरे बाल्यकाल में बढ़िया बढ़िया भोजन करके शरीर को बलिष्ठ पुष्ट किया, उसमें खूब रति की, और घर में भरपूर गोरस था, भोगा मजे से। गोरस का मतलब गाय भैंसे होती थी घरों में, हमारे भी बचपन में देखा कि भैंसे गाय वगैरह होती थी, तो वो गोरस मतलब कि दूध दही घी खूब होता था।
तो घर में खूब खेती बाड़ी थी, ग्रामीण किसानों से पिता का व्यापार था। जिस मौसम में जो रसीले फल सब्जी अनाज आते उससे बने तरह तरह के व्यंजन खूब मस्ती से खाता था। भुट्टे के ढेर लगते, सेक सिकवा कर खूब खाए। हरे चने, हरी उमियां बालियां सेक सिकवा कर खूब खाए। सैकड़ों की संख्या में चूसने के आम गाड़ी भर भर के आते, सभी भाई बहन परिजन मिलकर खूब चूसे, गन्ने आगे खूब चूसे। इनसे बनने वाले व्यंजनों, मिठाइयों का, भजिए, नमकीनों का खूब रसास्वाद किया। और भी कई तरह के हो सकते हैं जो जो है। तो दर्शनार्थ स्थानक जाते घोषणा होती, कल रविवार को दया होगी, बच्चों दया करनी है। हमने भी बचपन में ऐसे देखा था। वो दया करते थे और घरों से जाके लाते तो बढ़िया बढ़िया माल मिलता था, मिठाइयाँ खाने को मिलती थी, खुश होते थे। तो बच्चों दया करनी है, यद्यपि समाइकों की होड़ लगाते, 15 भी करते, परंतु देशी घी के मालपुए खीर भी खूब चटकाई। मृत्यु भोजों में क्या बढ़िया भरपेट लड्डू, खीर, मालपुए, फिर कई व्यंजनों का खूब रसा स्वादन किया। होड़ भी लगाई, चलो कौन कितने लड्डू, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, चूरमा, लड्डू खाता है। ऐसा करके खूब खाया। और ऐसे ऐसे देखे लड्डू खा रहे हैं, 30 30 40 40 लड्डू खा जाते हैं। एक बार ऐसे मेरे साथ कोई बैठा हुआ था, बारात में किसी में गए हुए थे, तो वो खाए जा रहा, मैं कहा, "ये कैसे खा रहा है?" मैंने एक दो खाए तो पेट भर गया, वो 30 40 लड्डू खा गया। तो ऐसे मतलब इन कईयों का होता है कि जिसमें स्वाद आता है, खाए जा रहे हैं। ऐसा करके खूब खाया। अहो भगवान, आपके कर्म शास्त्र में तो मैंने अज्ञानता अबोधता में रसनिंद्री का मजा लेकर खूब कर्म बांधे। मैं तो खाऊं जो ठहरा, खाऊं मतलब खाऊं, खाऊं का मतलब ज्यादा खाने वाला, पेटू। अब अभ्यास तो मुझे था, विष्ठा का कीड़ा बना था। तब जितना आयुष्काल था, पूरे काल जितना विष्ठा का खूब खाया था, पुराने कीड़ा जब बना। हो भगवान, मनुष्य भाव में आकर मैंने वैसे ही भोग बढ़िया भोजनों को भोगा, बढ़िया भोजनों को। इस जीवन की अंतिम घड़ियों में मैं स्मरण करता हूं, तो मैंने तो खूब जीवनेंद्रिय लोलुपता की। जब यौवन आया, शरीर की शक्ति बढ़ी, कमाने लगा, तो पूर्व का बचपन का अभ्यास खूब रंग लाया। बढ़िया से बढ़िया कई तरह के आहार, कई राज्य में प्रचलित प्रसिद्ध आहार, यहाँ तक के विशेष देशों में प्रसिद्ध शाकाहारी आहार खूब खरीदा, खूब बनवाया। स्वयं पाक शास्त्री भी हो गया, तो हर आहार बनाने में वैशिष्ट खूब बनाए, खाए खिलाए। देखो कईयों को बड़ा शौक होता है कि कौन सी चीज कहाँ की है। ये पूड़ी खानी, जम्मू वाली पूड़ी, अंबाले के गोलगप्पे, वो कहाँ कहाँ के वो नाम होते हैं कि वहां की ये पूरी और वहां की अलग अलग तरह की आइटम जो है ना, स्पेशल वहां से खाने जाते हैं। हमने देखा दिल्ली से स्पेशल वो पूड़ी खाने के लिए अंबाले तक या करनाल तक कई कुछ चीजें होती होंगी, वहां जाते थे लोग, मतलब इस स्वाद के चक्कर में। तो प्रीति भोजों में बचपन की आदत होड़ लगा लेता, छक्कर इस रसना का मजा लिया। अहो भगवान, आपके आगम कहते हैं या तो नरक से आया या त्रेंच से आया, ये मेरी आहार संज्ञा अत्यधिक। अहो भगवान, जैसे जैसे धन वैभव बढ़ा, पद ऊंचा हुआ, बड़ा व्यवसायी उद्योगपति हो गया, परिवार का मुखिया लाडला हो गया, रसनेंद्रिय के भोग खूब मिलते गए, और मैंने खूब छक्कर उसका रसा स्वादन, खूब मस्ती मजा किया। नहीं, याद आ गया, जम्मू में थे हम, तो एक कोई और किसी कोई था स्पेशल, दिल्ली से, यानी कहाँ से था, फिरोलबाग से कहाँ से था, वो ड्राइवर को भेजा था, वो वहां से पूड़ियां बनवा के और वो घर लेके गया, स्पेशल जम्मू से आगे लेके गया। देखो कितने खाने की ऐसे लोग भी होते हैं। मतलब इन चीजों में भी देखो, जो जिसमें जितना भी ज्यादा घुसोगे उसको अंत कोई नहीं इसका। और भगवान स्वयं भी खाने, परिजनों को भी खिलाने हेतु भोजनशाला में घंटों लगाए। यहाँ तक कि परिवार का इतना दायित्व है, बच्चों के लिए भोजन, बड़ों के लिए, प्रियतम के लिए नाश्ता, मध्याह्न आहार, खूब रुचि से भोजन में ही लगती। तब कहाँ ध्यान था कि अमूल्य मनुष्य भाग के साथ बीतराग वाणी श्रवण का स्वर्णिम अवसर मिला है, उसका भी उपयोग करूं, और रसनेन्द्रिय सह अन्य इंद्रियों की तुष्टि संतुष्टि के लिए पूरा यौवन का पानी। आओ भगवान, आपने सत्य फरमाया कि इंद्रिय विषयों की कभी कभी तृप्ति नहीं होती, जी नहीं होती। पर मेरी समझ में कहाँ आया। मैंने देखा कि बढ़िया भोजन लेकर मजा तो आया, खूब हंसते मजे से चटकारे लेकर खाया खिलाया। अब समझ में आया कि आत्मा के भंडार में तो उसका अंश भी नहीं है। वही बात हमने स्टार्टिंग में कही ना,
कि वो भोजन अंदर आत्मा में तो गया ही नहीं। वो जो भोजन आपने किया है वो कहाँ गया? पुद्गल है, पुद्गल के साथ है, शरीर के साथ है, पुद्गल का। आत्मा में तो गया ही नहीं। आत्मा में मात्र उसका ज्ञान है, और उसी के साथ मैं कर्म बांध रहा हूँ अपने, उसको अपना समझ के। तो आत्मा के भंडार में तो उसका अंश भी नहीं है। भूल से भ्रम से माना है, माना कि है। हाँ की है। आज इस अंत समय में देखता हूं खूब भोगा, और मिला क्या? भूल गया। फिर से भोगता, भूलता जाता, ना उसका सुख संचित है, ना आत्मा के सुख के लिए कुछ किया। कितना खा लो, ये तो भरता ही नहीं, और ना ही वो इच्छा भरती है खाने। इच्छा बढ़ती। और हो भगवान, खाली हाथ जा रहा हूं, हाथ में मात्र कर्म आए। अब अंतिम समय में क्या लेके जा रहा हूं? मुझे कर्म बांधे। कहा मैं मूढ़, महामूढ़, मूर्ख, कि आपके वचनामृत पर विश्वास नहीं किया, हस्तगत भोगों में डूबा रहा। ओ परमात्मा, वृद्धावस्था जीर्णावस्था में रसनेंद्र की शक्ति क्षीण हो गई। मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं। लो। मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, और मेरी रसनेंद्र की भोग भावना तो मेरी ही नहीं, मरी ही नहीं। हाँ, भोग भावना मरी नहीं। मरी ही नहीं। वो फिर भी खाने को मन कर रहा है, मन पसंद बनवा भी लेता, खाता पर पचता नहीं। ये भी प्रॉब्लम है। फिर दुखी होता, थोड़ा सा ज्यादा खा ले फिर वो प्रॉब्लम। इन इंद्रियों की दास्तां कितनी भयंकर है, एक एक इंद्रियों का कितना देखो है। अनंत अरिहंत सिद्ध परमात्मा की साक्षी से परम कृपा निधान गुरुदेव के समक्ष अपनी रसनिंद्री के माध्यम से हुए रति भाव अरति भाव, उससे उपार्जित रति अरति पाप की आलोचना करता हूँ, धिक्कारता हूँ। मुझे धिक्कार है, धिक्कार हो। वह मेरा समस्त पाप निष्फल हो, निष्फल हो। ऐसे ही जब जब भी पूर्व भवों में मुझे रसनेन्द्रिय का संयोग मिला, जब भी रसनेन्द्रिय मतलब चौथी इंद्री मिल गई ना। कैसे? ना दूसरी है, रसनेन्द्रिय तो दूसरी है, बेंद्री से शुरू हो जाती है। पहले पहला शरीर। पहले स्पर्शेंद्री, दूसरी स्पर्श। रसनेन्द्रिय है। तो ये तो बेंद्री से लेकर सब, बेंद्री तेंद्री चौंद्री पिचेंद्री सब में है। तो मैंने उसका डटकर भोग भोगा, अज्ञान घोर मिथ्यात्व में पड़ा था। उसके लिए भी मैं आज इस इंत काल में अपने को धिक्कारता हूं, पश्चाताप करता हूं। मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। इन पूर्व भवों के इस मेरे समस्त रति रति भावों पापों का धिक्कार, धिक्कार में मेरे पाप निष्फल हो, निष्फल हो, निष्फल हो। हे पूज्य गुरुदेव, आपने सत्य फरमाया था कि ये लाल बाई, जी। लालू भाई कहते हैं, लाल बाई दो प्रकार से बिगाड़ा करती है। दो प्रकार से बिगाड़ा करती है। क्या? खाकर भी बिगाड़ती है, खा के मल बनाती है, और बोलकर भी बिगाड़ती है। ये दो दो है इसमें फंक्शंस। बोल के भी, उल्टे बोल बोलोगे तो बिगाड़ना ही है ना। हे भगवान, मैंने इसे कहाँ वश में किया? छकर खूब खाया पिया, और मन से वचन से काया से, और बोलने में भी तब बोलने मैंने में भी विवेक नहीं मैंने। रखा। कड़वी, कठोर, पापकारी, पीड़ाकारी, छेदन वेदनकारी, छूट, झूठी खोटी भाषा बोली, दाम्पत्य संबंध, पारिवारिक कटुता, क्लेश, टूटन किए कराए, संघ समाज में विघटन किए कराए, तोड़ फोड़ की कराई। अब संघ समाज में क्या? तो जहां अलग अलग लोग होंगे तो विचार तो बदलेंगे ही, लेकिन उसमें भी कई ऐसे होते हैं, मतलब भेद डाल देते हैं। इसके अम्बरसरी है लिए महाराज ये। हैं? अम्बरसरी ये मशहूर है इस काम में। नहीं, हमारे तो अशोक विहार में भी हमने 3 साल कचहरी में चक्कर लगाए। मतलब मैंने एक्चुअली क्या, वो मैंने छोड़ दी थी अपनी सेक्रेटरीशिप। मैंने कहा भी अपने साधना में लगो, इसमें क्या करना है। उस चक्कर में जो दूसरी पार्टी आई, वो उसने गड़बड़ कर दी, और फिर वो उस केस को किया। और मेरे ख्याल 13-14 के उन्होंने कंप्लेंट की, 13-14 की हाजिरी वहां लगती थी, जब जब भी कोर्ट में पेशी होती थी। 3 साल लग गए चक्कर में, तब जाकर फैसला हुआ। फिर दोबारा मेरे को ही उन्होंने बनाया फिर सेक्रेटरी। तो संघ समाज में विघटन किए कराए, तोड़ फोड़ की कराई, खूब वाक युद्ध संघर्ष इस जीवा से किया, गालियां दी, अपशब्द कहे। जीवन में ना जाने कितने अवसरों पर मैंने इसका भयंकर दुरुपयोग किया, भारी रति रति का पाप किया। उसके लिए मुझे आज मरण समाधि में घोर पश्चाताप होता है। मैं अपनी दुष्ट आत्मा को धिक्कारता हूँ।
मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। रसन इंद्रिय के कारण से मैंने जो दुर्भाव, दुष्कर्म, द्युति कर्म, कठोर वचन आदि के पाप किए, उसका मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। मेरा पाप निष्फल हो, निष्फल हो। समाज के अंदर क्या होता है, अपने व्यक्तिगत जो है ना, वो इंटरेस्ट को छोड़कर समाज को पहले सोचो। समाज संघ है, वो सदा साथ रहना है। और साधु संत अगर आते हैं, वो तो आएंगे चले जाएंगे, और कुछ सारे एक से होते नहीं है, तो वो किसी किसी एक विशेष धड़े को ज्यादा तरजीह देते हैं, दूसरे को कम देते हैं, तो ऐसे फर्क आ जाता है। पर हमने वो अपनी हाजिरी में ऐसा होने नहीं दिया, इसलिए जो है ना वो ठीक ठाक चलता रहा। पर एक बार बीच में एब्सेंट हुए तो गड़बड़ हो गई थी। चलिए, आलोचना, प्रतिक्रमण, पश्चाताप, धिक्कार कर अपनी आत्मा का परिष्कार करता हूं। कर्म मल धोकर शुद्ध होता हूं, अब मैं शुद्ध हूं। निर्विकार, विकारों से रहित, समस्त संकल्प विकल्पों से रहित, निर्विकल्प समाधि में परम शांति में जाता हूं। निज स्वरूप में स्थित स्थिर होता हूं। स्वरूपस्थ आत्मस्थ, स्वरूपस्थ आत्मस्थ, अप्रमत्त अप्रमत्त, मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा, स्व को जानना, स्व को ही देखना, मात्र जानना, जानना, देखना, देखना, विराम, पूर्ण विराम, ओम शांति। तो ये थे, चार हो गए। पांचवा आ गया स्पर्श स्पर्श, इंद्रिय। यानी कर्ण इंद्री, चक्षु इंद्री, घ्राण इंद्री, रसना इंद्री। अब ये चौथी आ गई स्पर्श इंद्री, ना पांचवी। पांच। विशेष पंच पापों की आलोचना में मैथुन सेवन या अब्रह्म सेवन आ चुका है। अब इसके साथ स्पर्श इंद्रिय के साथ मैथुन सेवन का, उसका वर्णन हम पहले कर चुके हैं। वह पृथक पाप है। मैथुन पाप अलग है ना, हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन। यहाँ पांच इंद्रियों के कारण रति अरति भाव आने से रति अरति नामा पाप भी आता है। ये अलग जो हम ऊपर की इंद्रियों में कर रहे हैं ना, उसी भाव से सब रति भी अरति है। का यहाँ भी आएगा। उसका पृथक चिंतन, आलोचना कर लेना चाहिए। फिर स्पर्शेंद्री भोग के दो रूप हैं, शरीर सुख और जननेन्द्रीय काम भोग। तो दूसरे का समावेश तो चौथे पाप में होता है, यानी जो जननेन्द्रीय काम भोग है उसका समावेश चौथे पाप में है, पर पहले का नहीं। इसलिए भी पृथक से पश्चाताप करें। समय है, संथारा लंबा चल रहा है, तो साधक पूर्व में ही जागृत हो गया है। तो अति गहनता से अपनी आलोचना अंतःकरण से, शब्दों के साथ, शब्दातीत भावों से करना होगा, तब वह पाप धुलता है, आत्मा शुद्ध होता है। ऐसा अनुभव आता है कि मैं कर्मों के बोझ से हल्का हो गया हूं, आनंदित हूं, चिन्ह मात्र, चिन्ह में स्वरूप आत्मा के अपूर्व आनंद में सराबोर हो गया हूं, बराबर हो गया। निमग्न हूं। अनुभव करें। तो करें। ये तब है जब वो अंदर के, यानी अंतःकरण से करेगा। अंतःकरण। सिर्फ बोल के रट के या कोई दूसरा सुना दे, ऐसा नहीं है। वो अपने अंतर भावों से करेगा। इसलिए हम बार बार कहते हैं, ये जो जो संतारा हम जो कर रहे हैं ना, इसका स्वाध्याय, ये ये जो अंतिम समय की साधना है, पर वो तभी कामयाब हुई जब हम जीवन भर इसकी साधना करेंगे। जीवन में तो करी नहीं, और अंत समय में कहां से होगी। तो इसलिए ये बहुत सही है कि इसको जितनी बार हम कर सकते हैं करें, इसका अध्ययन, संफेकना, संलेखना, संतारा, समाधि। अहो परमात्मा, मैंने तो शरीर को ही अपना माना, इससे पृथक मैं शुद्ध आत्मा, इसका ज्ञान भान एहसास तो बिल्कुल नहीं था। अज्ञानी, तब उस अज्ञानता बोधता से मैंने शरीर सुख की खूब चिंता पाली। शरीर का मतलब शरीर को ही अपना समझा, आत्मा को जाना ही नहीं। मुझे आप कृपालु देव के वचनामृत तो आपकी अनंत करुणा बरसी तब मिले। और ये जो हम कई बार पहले इसकी बात कर चुके, देह की तू जितनी चिंता करता है, उससे अनंत गुनी चिंता इस आत्मा की कर। देह की जितनी चिंता करता है, उससे अनंत गुनी चिंता इस आत्मा की कर। क्यों कर? क्योंकि अनंत भवों का अंत इसे इस मनुष्य भाव में ही करना है, करना। और कोई भाव नहीं है। इस वचनामृत पान के पूर्व तो मैं इस शरीर में ही रचा पचा रहा। इसे कहीं ठंड ना लग जाए, गर्मी लू ना लग जाए, कोई रोग ना आ जाए, कृष्ण कमजोर ना हो जाए, भूख ना रह जाए, प्यास ना रह जाए। इसे खूब बलवान बनाया, पुष्ट किया, ना जाने कितने बढ़िया आहार औषधियां लेकर इसे हृष्ट पुष्ट किया। ओ भगवान, मुझे पूर्व में कहाँ पता था कि आपकी जिनवानी का ये तो माटी का पुतला है, माटी से ही बना है, मिट्टी ही खाता है, अगर मिट्टी बनाता है।
मैं एक बार बताया था ना कि वो अरिहंत नगर में छोटे बच्चों की क्लास ले रहे थे, गुरुदेव भी थे, तो वो बताया था कि ये जो है ना शरीर मिट्टी है, मिट्टी का बना है, मिट्टी खाता है। तो बच्चे कहते मिट्टी खाता है। फिर उनको समझाया कि मिट्टी कैसे खाता है। देखो भाई, तुम रोटी खाते हो ना, तो वो किससे बनी? गेहूं से। गेहूं किससे बना? आपने गेहूं का दाना लिया और जमीन में मिट्टी में जमीन में बो डाल। दिया, और उससे वो अंकुर निकल आया। अब जो बाकी पौधा है वो कहां से निकल रहा है? मिट्टी तो बदल के आ रही है। मिट्टी मिट्टी में से वो पौधा निकल रहा है, तो इसका मतलब किससे चीज से बना? मिट्टी से बना है। और उसके ऊपर जो ऊपर दाने लगे वो भी किसके? मिट्टी के ही तो है। मिट्टी। मिट्टी का रूप है ना, वो मिट्टी का रूपांतरण हुआ है। और उसी दानों को जब पक गए, उसको आपने पिसवा कर रोटी बना ली, तो वो क्या है? मिट्टी के जो है। तो मिट्टी खाते हो और मिट्टी ही निकालते हो, वो भी मिट्टी है, मिट्टी में ही मिलने वाला है। तो ये तो यानी छोटे बच्चों को भी ये समझा दे, पर हमने इसको समझा ही नहीं। ये माटी का पुतला, माटी से बना, मिट्टी खाता है, खाकर मिट्टी ही बनाता है, मिट्टी ही बनाता है और मिट्टी में मिलने वाला है। और मैंने आगम वाणी कहाँ आत्मसात की, कहाँ सुनी, सुनी अनसुनी की। उसमें आपने इस पुतले को वर्ण गंध रस स्पर्श गुणों वाले पुद्गल परमाणु का स्कंद बताया। सड़ने गलने नष्ट होने वाला, अशुचि दुर्गंधों से उत्पन्न और दुर्गंधों का भंडार, दुखों का भाजन पात्र, अनित्य क्षण भंगुर संयोगी, ना जाने किस क्षण वियोग हो जाए, समझा ही नहीं। सुनने पढ़ने के बाद भी उसे ओझल गौन किया, इग्नोर किया, और इस क्षण भंगुर शरीर के सुख के लिए पूरा जीवन खपा दिया। अहो भगवान, आज कालचंद की घंटी तेज हो गई है, बजरी घंटी। तब मुझे समझ पक्की हुई कि मात्र शरीर सुख के लिए मैंने इतना पापाचरण किया। सोचो, आपकी साक्षी से गुरु भगवान के समक्ष मैं अपने को धिक्कारता हूं। मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। मेरा वह स्पर्शेंद्रिय सुख इच्छा से होने वाला रति रति पाप निष्फल हो, निष्फल हो। शरीर सुख की मैंने कितनी चिंता की। बढ़िया से बढ़िया कपड़े, वेश परिधान, अर्थ क्षमता बढ़ने से, ससुराल आदि से मिलने से, हजारों रुपए के सूट वूट पहनकर, टाई लगवाकर, लगाकर सवारा सजाया, सुख से रखा, इठलाया इतराया। मुझे धिक्कार है, धिक्कार है, मेरा वह पाप निष्फल हो। फिर गर्मी है, सहन नहीं होती, कैसे रहूं इस तापमान में? पंखा, कूलर, वातानुकूलन, ठंडे किए कमरे, शयन गृह, कार, बस से, रेल, हवाई जहाज, खूब शरीर, खूब सुख का मजा लिया। और अब तो देखो, बच्चे पैदा होते ही अब ऐसे के एसी में पैदा होते हैं, एसी वाले घरों में रहते हैं, और स्कूल भी एसी में होते हैं, गाड़ियां भी एसी हैं। वैसे अब ऐसा मतलब उनको वातावरण मिल रहा है। अब जब ये ठंडा होने जा रहा है, कौन? शरीर ही ठंडा हो रहा है। ये तब मुझे विचार आते कि अहो, मैंने ज्ञानी की ना तो वाणी सुनी, ना श्रद्धान किया, ना देखा कि ये महामुनि महावीर, अन्य महामुनि कैसे शीत परिचय सहन कर रहे, आत्मा में लीन, आत्मिक सुख में तल्लीन हो रहे हैं। और मैं तो शरीर सुख में लीन लवलीन तल्लीन रहा। जरा सी गर्मी सहन नहीं होती। प्रवचन श्रवण समायिक पोषण में पंखा वातानुकूलन चाहिए, बहाना रखा कि हम तो, अब कई जो है ना, हमारे पास ऐसे आते थे, भैया हम प्रवचन में हम नहीं आ सकते, आप यहाँ एसी लगा दो तो हम आ जाएंगे। ऐसे ऐसे भी लोग थे, एसी लगा दो हम आएंगे। और डेरा वाल वालों ने लगवा भी दिए थे कि भी चल ठीक है, इसी बहाने आए तो सही। पर पोषक में भी पंखा वातानुकूलन चाहिए, बहाना रखा, मैंने नहीं लगाया, कोई लगा गया, मैं बैठा रहा। अरे दुष्ट पाखंडी, मैं कैसा दुरात्मा के साधना भी करना, पर शरीर का ध्यान तो रखना पड़ेगा। फिर ज्ञानी कहेंगे साधना शरीर की हुई कि आत्मा की? ध्यान तो वहां भी शरीर सुख पर ही रहा। अहो भगवान क्षमा करे, मैं दिखावा ढोंग करता रहा, और यही यह नहीं देखा कि आप कैसी उष्ण अतापना लेते हुए भी आत्म ध्यान में स्थिर रहते थे। मैंने आप भगवान की चर्या से भी बोध नहीं लिया, और शरीर साता पर ही अटका रहा। मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। सेज बुदबुदी मुलायम चाहिए, बिस्तर वगैरह, शरीर को सुहावे सुहावनी लगे। अरे दुष्ट आत्मा, अब नीचे लकड़े, लकड़े मतलब बीच लकड़ी। में शरीर, शरीर फिर लकड़े ऊपर, और आग लगेगी। वह चित्र तब क्यों नहीं दिखा? और भगवान, जहां बैठूं वहीं डनलप के मुलायम 2-3 फीट मोटे गद्दे, सोफे, हजारों रुपए लगाए,
ठीक है, होना चाहिए, काली कमाई कहाँ लगाता। शरीर सुख भोग में लगाई, कार में, बस में, हवाई यात्रा में, गुदगुदे मुलायम आसन हूँ। अरे दुष्ट, क्यों नहीं देखता कि महामुनि महावीर, ये उनके आज्ञानुवर्ती संजमी कैसे कठोर भूमि सहन करते हैं, फिर भी आनंद में लीन। मैं इतने सुख से सुख शैयाओं पर लेट बैठकर भी दुखी आर्त नींद की गोलियां खाकर सोने वाला। आओ भगवान, मैंने बचपन से लेकर पूरे जीवन, जब शमशान में जाने की तैयारी हो, तब भी खूब मोटे गादी, तकिए, गर्म शाले, गर्मा गर्म रजाइयां, शरीर को लेश मात्र कष्ट ना हो जाए, बस इसी की चिंता में मरता रहा। अब मरकर जब त्रियंच नरक, त्रियंच में दुख भोगने पड़ेंगे, तब याद करता रहूंगा इस शरीर सुख को। और भगवान, आपकी ही शरण है, आप ही मेरा कल्याण कर सकते हैं। मैं आपकी साक्षी से इस शरीर सुख स्पर्शेंद्रिय में रति भाव भयंकर भोग भाव किया, अधिकांश तो रति ही की, उसके लिए अपने आप को इस मरण वेला में धिक्कारता हूँ। मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। मैं, मेरा पाप निष्फल हो। चलो यहीं पर हम छोड़ते हैं। चलो ये अब, ये भजन, चलो यही बोलो। अब देखिए क्या है इसमें। आनंद स्रोत बह रहा, ये तो मेरे ख्याल पूर्णा अच्छी गाती है। पूर्णा महाराज जी, हाँ जी गुरु जी। चलो करो कृपा। आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है। आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा, फूलों में जो सुवास ईख में मिठास है। फूलों में जो मिठास फूल में सुवास है। निज आत्मा में यूं ही, निज आत्मा में यूं ही परमात्मा वास है। निज आत्मा में यूं ही परमात्मा वास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। हम्म। आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है। आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। कुछ तो समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए। कुछ तो समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए। नर जन्म का उद्देश्य, नर जन्म का उद्देश्य ना केवल विलास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है।
आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। मथे बंदा में गुरु जी। ठीक, बहुत अच्छा है। मथेन वृंदावन गुरुदेव। हाँ जी, चलिए। मथे बंदा गुरुदेव। मथेन वंदन गुरुदेव। हाँ ठीक है। करते आनंद। गुरुदेव सबको। हाँ जी, ठीक है। हाँ मथेन बंदामी गुरुदेव। हाँ जी, मथेन बंदा। मंगलवार गुरुदेव के आगे से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनम मंगलम, चत्तारी लघुत्मा, अरिहंता लघुत्मा, सिद्धा लघुत्मा, साहू लघुत्मा, केवली पनम लघुत्मो, चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पनक्तं धम्मं शरणम पवज्जामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार सपना और न सपना कोई, ये भक्ति प्राणी आदि अक्षय अजर। मथे बंदा मथेन गुरुदेव, मथे वंदामी बंदा। गुरुदेव। मथेन वंदा। मथे बंदामी गुरु जी बड़ी कृपा करी थी। ये तो विषय हमारा बहुत सरल चल रहा है, पर है बहुत आवश्यक। ये सरल भी है, है। इंटरेस्टिंग भी है। हाँ जी। सरल भी है, इंटरेस्टिंग भी है। हाँ, सरल मतलब ये उपयोगी है कि हाँ जी। अगर हम अंतिम, हमारा अंतिम साधना चाहते हैं ना, तो उसके लिए ये चीजें पहले से तैयार होनी चाहिए। हाँ जी गुरु जी बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलो। तो गोरी महाराज को क्या हो गया? गौरी महाराज जी को आलस पड़ गया है। अच्छा, मॉनिटर मॉनिटर बनाया था ना, वो पीछे तो रह रहा है। कमाल है। मैंने सुबह मॉनिटर भी ऐसे कहा होते था। हैं। अब वो कल बिहार करना है ना, तैयारी में लग रहे हैं। अच्छा, चलो ठीक है। मेरे जाती है ना। अच्छा, ओके। मथेन वंदामी गुरुदेव। वंदामी गुरुदेव। हम्म,